चैनल में स्वागत है आपका। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सार ऑफ पैरासिम्पैथोमिमेटिक, जिसे हम कोलिनर्जिक एजेंट भी कहते हैं। सार की फुल फॉर्म क्या होती है? स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो हम सार में क्या पढ़ते हैं? सार में हम कोई भी ड्रग लेते हैं, उसका हमें स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं और क्या क्या चेंजेस हम कर सकते हैं और उन चेंजेस से क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है उस ड्रग पर, तो वो हम सारा कुछ सार में देखते हैं। आज हम सार पढ़ेंगे पैरासिम्पैथोमिमेटिक, जिसे हम कोलिनर्जिक एजेंट भी कहते हैं। तो इसमें हम एसिटाइलकोलिन का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो एसिटाइलकोलिन का स्ट्रक्चर है, तो ये है एसिटाइलकोलिन। तो अब हम इसमें देखते हैं क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। एसिटाइलकोलिन के स्ट्रक्चर को 3 भागों में डिवाइड करा गया है। फर्स्ट में ये है एसिटाइल ग्रुप, सेकंड ये है एल्काइल चेन, मतलब कार्बन की चेन, और थर्ड क्वाटरनरी अमोनियम हेड। इसे क्वाटरनरी इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके साथ एन के साथ 4 बॉन्ड बन रहे हैं, और 4 को हम केमिस्ट्री लैंग्वेज में क्या कहते हैं? क्वार्टर। इसका नाम है क्वाटरनरी अमोनियम हेड। अब हम देख लेते हैं इसके पॉइंट, क्या क्या चेंजेस हम इसमें कर सकते हैं। तो हम इसके सार का पहला पॉइंट देख लेते हैं क्या है। एसिटाइलकोलिन इज प्रोटोटाइप ड्रग इन द कैटेगरी ऑफ डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग। मीन्स जो एसिटाइलकोलिन एक प्रोटोटाइप का मतलब है पेरेंट ड्रग। मीन्स पेरेंट का मतलब है कि एसिटाइलकोलिन से ही कोई भी चेंजेस होंगे उसके स्ट्रक्चर में और उससे कोई नई ड्रग बनेगी, इसलिए ये एक प्रोटोटाइप ड्रग है। नेक्स्ट पॉइंट, अ लार्ज नंबर ऑफ मॉडिफिकेशन हैज़ बीन मेड टू सिंथेसाइज न्यू डेरिवेटिव। इसका मतलब एसिटाइलकोलिन है, उसमें हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन का मतलब है कोई भी चेंजेस कर सकते हैं हम उसमें, जिससे कि एक नया डेरिवेटिव मीन्स एक नया प्रोडक्ट बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, द प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइन डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कंपाउंड। जो प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन है वो एक्टिविटी डिक्रीज कर देते हैं कंपाउंड की, लेकिन क्वाटरनरी अमोनियम हेड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कोलिनर्जिक एक्टिविटी। जो क्वाटरनरी का मतलब है जो 4 बॉन्ड वहाँ बन रहे हैं एन के साथ, वो एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट, इफ़ क्वाटरनरी अमोनियम हेड इज़ रिप्लेस्ड बाय एनी ओनियम आयन लाइक सल्फोनियम आयन, फोस्फोनियम आयन एटसेट्रा विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ एक्टिविटी ऑफ कंपाउंड। इसका मतलब अगर हम जो अमोनियम हेड है उसको रिप्लेस कर देते हैं हम किसी ओनियम आयन से, ओनियम आयन जैसे सल्फोनियम आयन। सल्फोनियम आयन का मतलब है एस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, 3 बॉन्ड बनते हैं एल्काइल ग्रुप से SR3 के साथ और उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और फोस्फोनियम आयन का मतलब है PR4, पी के साथ 4 बॉन्ड बनते हैं और पी पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उसे हम फोस्फोनियम आयन कहते हैं। अगर हम अमोनियम हेड को इन दोनों आयन से चेंज कर देते हैं तो कंपाउंड की एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ क्वाटरनरी अमोनियम हेड इज़ रिप्लेस्ड मिथाइल ग्रुप विद एनी ऑफ एल्काइल ग्रुप दैट रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ एक्टिविटी। इसका मतलब आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, उसमें अगर हम जो फर्स्ट वाला मिथाइल ग्रुप है उसे हम किसी एल्काइल ग्रुप का मतलब है जैसे C2H5, CH3 भी एक एल्काइल ग्रुप है, लेकिन अगर हम इसकी मॉडिफिकेशन कर दें, इसको C2H5 के साथ रिप्लेस कर दें तो एक्टिविटी बढ़ जाती है। और इसमें ध्यान रखना है एक ही CH3 को हम रिप्लेस करेंगे C2H5 के साथ तो एक्टिविटी बढ़ेगी। देख लीजिए स्ट्रक्चर कैसे चेंज होएगा इसमें। ये रिप्लेस होके आया है, यहाँ पे एक्टिविटी बढ़ जाएगी।
इसका नाम है डाईमिथाइल इथाइल डेरिवेटिव ऑफ ACH। ACH को हम एसिटाइल कोलिन कहते हैं, तो उसका एक डेरिवेटिव है ये। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इसमें। इफ रिप्लेसमेंट ऑफ 2 मिथाइल ग्रुप विद एनी लार्ज एल्काइल ग्रुप एट द क्वाटरनरी अमोनियम हेड कॉजेज लॉस ऑफ एक्टिविटी। मीन्स अगर हम जो क्वाटरनरी अमोनियम हेड पे मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं उनको एल्काइल ग्रुप मीन्स इथाइल ग्रुप या प्रोपाइल ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं तो उस कंपाउंड की एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। तो आपको एक स्ट्रक्चर दिखा रखा है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप थे, पहले वाला स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, तो उसको रिप्लेस कर दिया गया है इथाइल ग्रुप से, तो इस कंपाउंड की एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इसका नाम है डाई इथाइल मिथाइल डेरिवेटिव ऑफ एसिटाइल कोलिन। ये डेरिवेटिव मीन्स उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करा गया है, इसलिए हम इसे डेरिवेटिव बोलते हैं, क्योंकि ये एसिटाइल कोलिन से ही बना है। और डाई इथाइल इसलिए क्योंकि यहाँ पे 2 इथाइल ग्रुप हैं, और मिथाइल इसलिए क्योंकि यहाँ एक मिथाइल ग्रुप है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इफ़ द रिप्लेसमेंट ऑफ एसिटाइल ग्रुप विद कार्बामेट रिजल्ट इन इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कंपाउंड। ये कार्बामेट ग्रुप है, यहाँ पे पहले क्या था एसिटाइल ग्रुप। एसिटाइल ग्रुप को हमने कार्बामेट ग्रुप से चेंज कर दिया है, तो इस ग्रुप की एक्टिविटी बढ़ गई है। मीन्स इस ग्रुप को लगाने से कंपाउंड की एक्टिविटी बढ़ गई है। तो इसका नाम क्या है ड्रग का? कार्बाकोल। आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो एसिटाइल कोलिन है उसके स्ट्रक्चर में ही चेंजेस करने हैं आपको। कार्बामेट ग्रुप। नेक्स्ट पॉइंट, इफ एल्काइल चेन इज इंक्रीज्ड इन प्रोटोटाइप ड्रग डिक्रीज द एक्टिविटी। इसका क्या मतलब है? जो एल्काइल चेन मीन्स जो एसिटाइल कोलिन में ये यहाँ पे CH2 लगा है, इसको अगर हम बढ़ा देते हैं मीन्स एक और CH2 आ गया या 2 CH2 आ गए, जो नया ड्रग बनेगा या डेरिवेटिव बनेगा उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। लेकिन इफ़ ब्रांचिंग इन प्रोटोटाइप ड्रग इट इज़ मोर पोटेंट विद एसिटाइल कोलिन। हम उसमें ब्रांचिंग मीन्स उसकी ब्रांच निकाल दें, जैसे यहाँ पे CH2 है तो यहाँ से एक H निकल जाएगा और इसकी ब्रांच लग जाएगी, CH3 बन जाएगा। ये आपको एक स्ट्रक्चर दिखा रखा है, ये देख लीजिए, इसकी ब्रांच निकल गई है, तो ये ज़्यादा असरदार होगा। इसका जो इफ़ेक्ट है वो एसिटाइल कोलिन से ज़्यादा होगा। इस ड्रग का क्या नाम है या इस स्ट्रक्चर का क्या नाम है? मेथाकोलिन। तो ये था सार ऑफ पैरासिम्पैथोमिमेटिक, जिसे हम कोलिनर्जिक एजेंट भी कहते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी वीडियो मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।